थोड़ी सी आपको हाइलाइट्स दे देता हूं कि आज प्रोग्राम में किस किस्म की गुफ्तगू जो है वो की जाएगी। कल जो हमने बात की थी, सर्टनली पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट गिवन द कंडीशंस एंड द टीम्स दैट वी हैव बीन प्लेइंग। बट नाउ आज जब हम बात करेंगे, तो जब कल मैंने हल्का सा तस्करा किया था, सर्टनली श्रीलंका का दौरा करेगा पाकिस्तान जस्ट अहेड ऑफ वर्ल्ड कप, बिफोर वर्ल्ड कप सर्टनली। और उसके बाद कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हम T20 इंटरनेशनल के लिए उसके ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद कायदे आजम ट्रॉफी पे आएंगे, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात करेंगे। और फिर तीसरे हिस्से में हम एशेज, जो कि सबसे ज्यादा कंपैरेटिव क्रिकेट हमें नजर आती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूं, खवातीन और आजाद पाकिस्तान की आन मान और शान, द फास्टेस्ट टू एक्चुअली स्टेप ऑन दिस प्लेनेट, रावलपिंडी एक्सप्रेस, ही इज मिस्टर शुएब अख्तर। हेलो शुएब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Thank you so much for joining us. Wonderful to have you. Thank you, sir. Wonderful. Black is certainly his color, ladies and gentlemen. On the other hand, over here in the PTV Sports Islamabad studios, मुझे बहुत ही फख्र महसूस होता है मैं जब भी इनका तारुफ कराता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान में अकेली ही हैं। The only women's cricketer, ladies and gentlemen, the skipper for Pakistan women's one-day international T20 international happens to have the honor to receive the ICC Hall of Famer award. She happens to be Madam Sana Mir. Hello, Madam. Assalamu alaikum. How are you? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। Thank you so much for joining us. Wonderful to have you. Thank you. Welcome back. Welcome back. मैं यही कहने लगा था, finally December is showing us all coming together. I think it's a great time. Shoaib bhai has been gone for long as well, and then I was gone, you were gone, you know, everybody was gone. But finally it's wonderful to see. खुरम नत was gone as well. उसी की आवाज आई, कह रहा मैं भी यहाँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले जहाँ हमने कल तस्करा किया था कि पाकिस्तान की टीम कहाँ पर है, किस किस्म की हमारी परफॉर्मेंसेज रही, वहीं पर अब जो है वो 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज है जो कि अनाउंस की गई है। पाकिस्तान विल बी विजिटिंग श्रीलंका, और वेन्यू जो है इस सीरीज का वो दम्ब्यूला है। हालांकि दम्ब्यूला में कोई भी वर्ल्ड कप का मैच नहीं होगा, ये बात जो है याद रखना बहुत जरूरी है। So 7, 9th and 11th January respectively, Pakistan and Sri Lanka will be coming together. Shoaib bhai, keeping the preparation for World Cup in mind, how do you see this tour? How effective and impactful will this be? I think let's talk about Dambulla. Okay. Have you ever been there? No, I haven't been to Dambulla. Yes. Nice. Sigiriya Rock की जी। कितने steps थे? 2000? 2200. हाँ, है ना? I think so. अभी इसी दफा किया मैंने सिगरिया। मतलब उन्होंने 2200 स्टेप ना करा देना इधर पहले जाके। ऑफ डे पे। King Kashapa, I think the guy who made this castle in Dambulla, it's a big, huge rock, and he made a palace out of fear that he might his brother overthrown him. So he stayed there. It's a very historic place, by the way. It goes back about 2,500 or 3,000 years ago. Lagbhag. A great place. Resorts are amazing. रिजॉर्ट्स का मसला ये होता है कि वो एडवाइजरी देते हैं जब हम ठहरते थे ना, वहाँ ये थे कि प्लीज़ अपनी खिड़कियाँ बंद रखना। अच्छा। वहाँ बंदर भी आते हैं, जंगली जानवर भी हैं, इट्स अ वाइल्ड लाइफ एरिया। तो सांप भी हैं, तो 2 ही लड़के सांप दे के मारे फारग हो चुके। मैंने कहानी सुनी हुई है पहले, है ना? सुनी है ना? खिड़की से कोई नहीं, लेकिन मैंने जो कहानी सुनी उसमें खिड़की खोल के कोई बाहर चला गया था। हालांकि ये बताया गया था खिड़की बंद रखी। सोहेल तनवीर था ना? याद आ गया। आ गया ना सोहेल? सांप भी क्यों आ गया? सोहेल तू यहाँ क्या कर रहा है? Anyways, तो I think it's a great place, it's a great resort, and one of the most fieriest spell that I've ever seen on that track. और शाम के वक्त वो अभी तुमने फोटो निकाल के देखनी है। ठीक है। तो इमरान नज़ीर ना तो बहुत तगड़ा खेलता था, तो वो बॉन्ड का कम बैक था अगेन आउट ऑफ हिज 20 कमबैक्स। तो वो आगे जाता था, वो आगे पीछे तो बॉल जाता था, बखियाँ बॉल लगती थी। 3-4 उसने बॉलें मारना शुरू किया यूसी के साथ। मोहम्मद यूसुफ बाहर बैठा हुआ, कहना है शेबियस तू जान छुड़ा दे, ये बॉल सिर्फ अंदर ही आता है इसका, और तेज गुड़ाम गुड़ाम गुड़ाम। सो इट्स अ ग्रेट ट्रैक। और अब थोड़ा सा ट्रैक थोड़ा स्लो डाउन हो गया है, बट इट्स अ फैबुलस प्लेस। पाकिस्तान टीम इज गोना हैव one hell of a time because it's a great country, great people, great place to play cricket, and at the same time I think Pakistan needs to go out there and win the series, despite all the fact that it's not going to be as different as not going to be that different as Colombo. Okay. But थोड़ा सा इसमें seam movement ज़्यादा होती है,
लैटरल मूवमेंट ज़्यादा होती है शाम को यहाँ पे, और मैच का मुझे टाइमिंग नहीं पता, अगर शाम को होगा तो 6:30 बजे। हाँ, तो अगेन देन यू विल हैव बिट ऑफ प्रॉब्लम एट नाइट। एंड रिमेंबर शायद ने सो किया था वहाँ पे तगड़ा, और अकेला भी बेचारा कर गया था सो, बॉलिंग भी की तगड़ी, फिर सो भी करना पड़ गया, मैच भी जीते। और आई थिंक इट्स जस्ट अ ग्रेट प्रिपरेशन फॉर पाकिस्तान, ग्रेट टूर, great place, and I'm so happy that economically Sri Lanka is coming up in terms of having the World Cup at the same time, having the tours, and then the right path. It's a great country overall. Exactly. And what they've done for us in the last 1 month, look, we just have nothing else but love for them. Exactly. Thank you so much for mentioning that as well. मैडम सना यहीं पे obviously I would want कि आप भी अपनी राय इसके ऊपर ज़रूर दें, अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर करें। साथ ही साथ जहाँ पे उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे ऐसा लगता है, और ट्रैक अब शायद स्लो डाउन भी हो चुका है, और श्रीलंका के हवाले से हम जब भी बात करते हैं ऐसा लगता है कि वो जिस किस्म की, या बांग्लादेश की बात करते हैं, वो स्पिन ट्रैक ज़रूर होते हैं। तो हम ज़रा एक स्पिन और पेस के हवाले से बात करेंगे, बट फर्स्ट लेट्स मूव ऑन के पाकिस्तान की तैयारी, ऐसा लग रहा है आपको कि उन मराहिल पे पहुँच चुकी है जहाँ पे वी आर वर्ल्ड कप रेडी? देखिए, अच्छी चीज़ ये है पाकिस्तान की तैयारी में कि पिछली गलतियों से हम सीख रहे हैं। पिछली दफ़ा हमने अगर वर्ल्ड कप यूएसए में खेलना था तो हम उससे पहले प्रेपरेटरी टूर इंग्लैंड करने चले गए थे। इस दफ़ा एटलीस्ट ये नज़र आ रहा है कि आप कोशिश करें आउट ऑफ जो आईसीसी चैम्पियनशिप के जो मैचेस होते हैं उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा कोशिश नज़र आ रही है कि आप मैचेस रख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ आपकी 3 मैच की सीरीज़ है T20 की, श्रीलंका के साथ अब आपने उधर ही उन्हीं कंडीशंस में सीरीज़ रखी है। ठीक है, आप उन वेन्यूज़ आपको नहीं मिले वर्ल्ड कप के, बट एटलीस्ट आपकी कंडीशंस ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है वो आप उसी में जाके सीरीज़ खेल रहे हैं। उसके अलावा ट्राई सीरीज़ में आपको धचका लगा, अफगानिस्तान ने एंड टाइम पे मना किया, उसको फ़ौरन किया गया कि किसी तरीके से चलो जिम्बाब्वे को ले आएँ। फिर ट्राई सीरीज़ के दौरान जो सिचुएशन है, तो ओवरऑल ये चीज़ नज़र आ रही है कि पूरी कोशिश ये हो रही है कि आप मैक्सिमम मैचेस दे के प्लेयर्स को लेके जाएं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है पीसीबी की तरफ से, और इसकी तारीफ़ हमें करनी चाहिए। उसके अलावा अभी भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर हम समझते हैं कि अभी आप फुली कंफर्टेबल हैं कि नहीं। उस्मान खान ने पिछले 2-3 इनिंग्स अच्छी खेली हैं, पर क्योंकि वो पिंडी का उनका वैसे भी रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, तो अभी भी उनको टेस्ट होना है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट विकेट के ऊपर, जहाँ पर बॉल थोड़ा सीम करेगा, स्पिन करेगा। और जैसे आपने जिक्र भी किया कि अगर हम सीम और स्पिन दोनों को चेक करें श्रीलंका में, अभी रिसेंटली वुमेंस वर्ल्ड कप में भी वो अक्टूबर में था, ये फेब में, बट जनरली वहाँ की पिचेस ऐसी होती हैं कि दोनों को कुछ असिस्टेंस मिलती है। तो आपका जो कॉम्बिनेशन होगा 11 का, उसमें वो बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आउटराइट आप सारे फास्ट भी नहीं खिला सकते, सारे स्पिन के ऊपर भी रिलाई नहीं कर, तो बैलेंस आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और हर टीम के हिसाब से कि अगली टीम की स्ट्रेंथ क्या है, उस हिसाब से आपको उसको मैच करना होगा। एग्जैक्टली। और जहाँ पे मेरे ख्याल है मैडम सना ने ये तस्करा किया पेस और स्पिन के हवाले से, वहाँ मुझे भी शायद यही लगता है कि शायद को खातिर खा फर्क जो है वो ना हो, लेकिन अगर हम उनकी स्टैट्स को देखते हैं तो ऐसा ही लगता है कि शायद स्पिन के ऊपर अ लिटिल बिट आपको जरूर एज मिल जाती है, क्योंकि वहाँ इकोनॉमी रेट जो है वो 6.9 नजर आता है। पेस के ऊपर देखते हैं 8.6 के इकोनॉमी है, एवरेज 24.88 है, स्पिन पे जरा 19 की है, स्ट्राइक रेट 17 और 16 को बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब पेस पे 304 ओवर्स, 323 ओवर्स में 106 और 117 विकेट्स है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? फिर भाई पेस के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल Always up for the pace, yeah. I think again, the fast bowler is always crucial, yeah, when it comes to winning matches and when it comes to creating the situations. T20 is the game of it's a game of batsmen, and most I think if not batsmen, then there's the most tilts towards the spinners. बट फास्ट बॉलर वो होते हैं जो आई थिंक T20 की फॉर्मेट की उसके फॉर्मेट को ना जोल्ट करते हैं। अगर आप अच्छा 2 स्पेल कर दें, अच्छा स्पेल कर दें 2 विकेटों वाला एक ही ओवर में, तो देखें सिनारियो सारा चेंज हो जाता है। बिल्कुल। अदरवाइज कोई हिट मार के आउट होता है, कोई रन आउट होता है, कुछ कोशिश की जाती है, बट फास्ट बॉलर डू क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज टू मेक दैट गेम टुवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ विनिंग दिस। तो आई थिंक हमारी फास्ट बॉलिंग बहुत तगड़ी है। नसीम आ जाए, हारिस तगड़ा हो जाए, अपना शाइन आ जाए, अपना हमारा दूसरा सलमान आ जाए, तो आई थिंक हमारी पेस बैटरी पूरी है। बट इट्स ऑल अबाउट द राइट सिलेक्शन, एज आई सेड यस्टरडे। जस्ट हमें सही लड़के को सही जगह खिलाना है, यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लेयर ठीक करनी है। वंस वी डू दैट, आई थिंक दिस शुड नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर पाकिस्तान टू विन दिस सीरीज एंड अलॉन्ग विद द वर्ल्ड कप। एग्जैक्टली। और आई थिंक पाकिस्तान इट्स इन अ वेरी गुड स्पेस।
बहुत ज़्यादा अगेन वो इम्फेसाइज नहीं करेंगे क्योंकि उसका माइंड सेट है ऑलराउंडर्स वाला, और उसके ऊपर ओवर भी पूरे उसने नहीं कराने सबको, लेकिन बट यू नो इज आउट ऑफ द होल थिंग नवाज इज केम आउट, यू नो इज केम आउट एज अ फाइंड one way or another because वो 5 साल से तो he was just a dead rubber. Taker amongst Pakistanis. Yeah, he was become a dead rubber because he was just nowhere to be seen, and all of a sudden that he became a good spinner and a batsman. तो थोड़ा क्या होता है यार, इंसान है ना, इंसान दूसरे इंसान को अच्छा क्या ही दे तो यार उससे फ़र्क पड़ता तो है ना यार। अगर जिम में कोई घुसते साथ ही गए तो पाए तो चीज़ बहुत मोटे लग रहे हो, जिम क्या करना है फिर उस बंदे बेचारे ने। समझे मेरी बात, अगर यही बंदा उसे कह दे यार यू लुकिंग वेरी गुड, नो यू लुकिंग वेरी गुड यार, यू टर्नड अप टू बिकॉज़ ए दैट यू नो ही टर्नड अप। वो नुकसान करता है ना शोएब भाई, अब मोटे को आप कह दे यू लुकिंग वेरी गुड, ओ अच्छा ही चल चला जाएगा। नहीं मोटे को नहीं, उठी गल कर लेना। अगर मोटे को भी आप ही कह दें यार वाह यार बड़ी बात है यार, यू टर्नड अप, टर्निंग अप इज द मेन थिंग। ट्रू, इट्स नॉट अबाउट द जिम आगे वो करना तो कुछ 4-5 चीजें कर तो लोगे, बट वहाँ बेड से उठ के दिसंबर में जिम पहुंचना ना, जिम दलेर लोगों का काम है, ट्रेनिंग ना तगड़े लोगों का काम है। और तुझे पता है कि 80% of the population after 30 does not sprint. True. Imagine the obesity and how unfit we are. बस सिर्फ ये कह देना उसको, उसका जिम बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। नवाज को उन्होंने हौसला दिया, अब वो देखो ऑल ऑफ सडन वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। क्या 4 लफ्ज ही थे ना, True. 4 लफ्ज इसको ही बोलते हैं ना, कोई बात नहीं यार, खैर आज मार पड़ गई, ओवर नहीं कराए तुम्हें हमने, एक ओवर देते हैं नहीं कराते, बस वो फाइनली ये बिकेम अ प्रोडक्ट नाउ। अब प्रोडक्ट की यूटिलाइजेशन कैसे होगी, वी हैव टू सी अगेन। एग्जैक्टली, वी सर्टनली हैव टू सी। और जहाँ पे अभी शोएब भाई ने पेस के हवाले से बात की है, वहाँ पे अभी रिसेंट टाइम्स में जो हमारा इन्हसार रहा है मैडम सना, वो उस्मान तारिक पर रहा है, मोहम्मद नवाज पर रहा है, अबरार पर रहा है, साइम पर रहा है, सलमान अली आगा पर रहा है, शाहीन शाह अफरीदी ऑब्वियसली वो स्पीयर हेड करते ही हैं, बट अदर देन दैट ऐसा लगता नहीं है कि शायद हमारे पास वो कंप्लीट पेस बैटरी अब मौजूद है। वो अब जो शोएब भाई बात करें रोटेशन पॉलिसी भी हमने देखी माइक हैसन की, जिसमें ऐसा लगता है कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस जो है वो खिलाने चाहिए या सिलेक्शन होनी चाहिए। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? देखिए अभी पेस बैटरी की मज़ीद टेस्ट तो होगा। हमने बहुत ज़्यादा रोटेशन पॉलिसी देखी, हमने देखा जिस वक्त शाहीन को भी एक मैच अंदर बाहर करते रहे, तो डेथ बॉलिंग का भी हारिस रऊफ अभी नहीं खेले ये वाला ट्राई सीरीज़, तो डेथ बॉलिंग का इशू आपको नज़र आ रहा है। नए बॉल के साथ क्या आप फ़हीम को यूज़ करेंगे नहीं यूज़ करेंगे, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल होगी, क्योंकि मैं अगेन बात कर रही हूँ आपके जो 11 का कॉम्बिनेशन है, अभी तक फ़हीम को ख़ास तौर पे जहाँ थोड़ी बैटिंग विकेट है, जहाँ पे बॉल थोड़ा फंसता है, हो सकता है श्रीलंका में आपको वो कंडीशंस मिलें, वहाँ पे फ़हीम को आप यूज़ कर सकते हैं नए बॉल के साथ, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया नहीं उनको। एशिया कप में भी किसी मैच में किया, किसी मैच में नहीं किया, तो अभी भी पावर प्ले के अंदर इवन दो कि आपके सारे स्पिनर्स ऐसे हैं जिनसे आप बॉलिंग कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। साइम अयूब को देख लें, अबरार को देख लें, नवाज को देख लें, आप सबसे नया बॉल करा सकते हैं, बट अभी वो वाले रोल्स फिलहाल पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुए जिसमें आपको पता हो कि यार अगर आखिर में 2 ओवर में 18 रन है तो मेरे कौन से 2 बॉलर्स वो रन्स बचाएंगे, तो वहाँ वो वाली जो फाइन ट्यूनिंग है वो आपके पास अभी भी रिक्वायर्ड है। बट ओवरऑल फिर भी टीम की शेप बेहतर नज़र आती है, जैसे बाबर को वापस लाना, अब विकेट कीपर का एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर था, सलमान अली आगा का अपना नंबर 150 अभी उन्होंने किया आखिरी मैच में, लेकिन उसमें भी ऑब्वियसली वो वाला मैच हमने जीते, सेकंड लास्ट मैच था। तो ओवरऑल कुछ क्वेश्चंस अभी स्टिल आर देयर, बट ओवरऑल टीम की कॉम्बिनेशन पहले से बेहतर नजर एग्जैक्टली ऑन एनी गिवन डे। सर्टनली अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100% तैयार हो, इट्स अ प्रोसेस, यू नो, टेक्स टाइम एज वेल। हो सकता है बाय जनवरी जब हम ये सब सीरीज खेल रहे हो तो अच्छा हो। एक और सवाल जस्ट टू रैप इट अप, और वो ये है कि अब हम फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स की बात करते हैं, तो मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, वो ये है कि अभी ये बात आ रही है कि शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हम वर्ल्ड कप से पहले जो है वो T20 इंटरनेशनल्स खेलें। अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा नहीं होता या इसको कोई अमली जामा नहीं पहनाया जाता इस सोच को, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान ने प्रेपरेशन में कमी छोड़ दी इफ दे डिडंट प्ले अगेंस्ट इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यू नो, दीज टीम्स? देखिए ऑब्वियसली आपका कैलेंडर ऑलरेडी काफ़ी पैक्ड भी नज़र आया, कोशिश ज़रूर जारी है कि आपके मैचेस हो जाए। मेरे ख्याल से तो ऑस्ट्रेलिया वाला टूर अनाउंस हो चुका था, तो अगर वो आपको मिल जाता है तो वो भी एक लिटमस टेस्ट आपका ज़रूर होगा। बट ऑब्वियसली जब हम देखते हैं पाकिस्तान के मैचेस की, तो
तो अफगानिस्तान का एक नुकसान आपको हुआ है, जो उनकी टीम T20 में अब काफ़ी तगड़ी टीम्स में शुमार होती है, और उससे पहले आपको उस तरह से बहुत तगड़ी टीम्स और मिली नहीं है। बट श्रीलंका की भी एंड में थोड़ी सी फॉर्म बेहतर होनी शुरू हो गई थी। जिम्बाब्वे ने आपको टेस्ट किया है, पहला मैच खास तौर पे जो अगर आप देखें तो उसमें टेस्ट किया। तो अभी सिर्फ एक इंडिया का वो एशिया कप में इंडिया के साथ आपने अच्छी क्रिकेट खेली, बट वहाँ पर भी हम जीतने में कामयाब नहीं हुए थे। तो ये बड़ा ज़रूरी होगा कि अब जो आखिरी जो 20-25 रन का पुश है वो हम कर पाएंगे वर्ल्ड कप में कि नहीं कर पाएंगे। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, वाइटल होगी कि आप एक टॉप टीम के अगेंस्ट राइट बिफोर द वर्ल्ड कप अपने आप को पूरी तरह से देख सकें। एग्जैक्टली और यहाँ पे ना शुएब भाई अक्सर बात करते हैं कि यार फुटबॉल देखो दुनिया में कितनी फैल गई है। मेरा ख्याल है अब जो शुएब भाई की हमेशा जिस तरह से भी जब भी मैंने सोच देखी है, सोच जरा इनकी 5-10 साल की आगे की ही होती है। और अब जो है वो इस वर्ल्ड कप में 2026 में हम काफ़ी सारी टीम्स को जो है वो फीचर करते हुए देखेंगे। हम जरा ग्रुप्स भी देखना चाहते हैं कि कैसे कैसे ग्रुप्स बने, बड़े डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स हैं विद सो मेनी टीम्स। सो ग्रुप ए देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान, सर्टनली ये तो होने ही था, नेदरलैंड्स, नामीबिया एंड यूएसए। ग्रुप बी श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान। ग्रुप सी इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, इटली। एंड ग्रुप डी साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई एंड कनाडा। शुएब भाई 20 टीम्स जो है वो इस दफा फीचर करेंगी ICC T20 World Cup 2026. Namibia, Ireland, Nepal, Italy. Again, what's new? Ireland, Oman is there. That's nice. Yes. USA. UAE is there. That's good. I mean, it's been there before. Beast team है यार. This looks good. Okay, इस चार्ट में 20 और ऐड कर देते हैं 2032 तक. ठीक है. You know, again, expansion of the network, that what makes you the money. That what makes you to get the viewership. And that's where you get the airtime followed by the sponsors. And sponsors obviously do come and us people who sits on the studio and they thrive too. It's a basically job creation, and not only the teams are playing, it's a job creation. Imagine कितने बच्चे खेल के अभी ट्रायल दे के पहुंचेंगे नेपाल से. नेपाल वाज देयर राइट. बिल्कुल. नेपाल के क्लब मैचेस में 30 से 40 हज़ार बंदा वैसे आता है मैच देखने. और वो क्यों नेग्लेक्टेड था, तो ये तो मेरी समझ से बाहर थी. ये तो चीज़ मेरी समझ से बाहर है. जब 70s में टेस्ट मैच के दौरान 1 लाख बंदा इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में बंदा खुले मैदान में आके बैठ के देखता था, तो वहाँ से एक्सपेंशन क्यों नहीं शुरू की गई कि अफ्रीका 4 कॉन्टिनेंट्स के अंदर ये चीज़ें फैला देते हैं आज, और इसी को ही फीफा की तरह एक बहुत बड़ा गवर्निंग बोर्ड बना देते, तो आपको ये कभी ना सहना पड़ता कि एक मुल्क रूल कर रहा है, कभी दूसरा कर रहा है, कभी तीसरा कर रहा है. True. आप बिग बैश में होते हैं या आप बिग 3 में होते हैं या नहीं होते, या पैसे कम होते नहीं होते, पूल डिवाइडेड इनटू इक्वालिटी में आ जाता और पैसे बन जाते. अगेन जो गेम चेंजर होगा ना, ये वो भी 2026 नहीं है. ठीक है. गेम चेंजर एक्चुअली ओलंपिक्स है. और कितनी कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की अगर हम बात करें, यार quality of तगड़ी game की बात टीमें हैं. करते हैं. नेपाल शायद कोई आम टीमें नहीं है. यूएई भी तगड़ी टीम बना रहा है, यूएसए भी ठीक है, ओमान भी सरप्राइज है, भी किया हमें. आयरलैंड भी है. ये सारी वो टीमें जो खेल चुकी हैं. अब मसला ये है कि वर्ल्ड कप खिला के इनको फीचरिंग करके इनको निकाल के भूलना चाहिए जैसे बुरा वक्त होता है. ठीक है. यही आयरलैंड को 2007 से अच्छा रन मिला होता 2023 तक, आज वो एक दुनिया की फर्स्ट क्लास टीम बनी होती. आयरलैंड खेल रहा होता इंटरनेशनल क्रिकेट. क्यों टेस्ट क्रिकेट दिया उसको? भाई वो ये नहीं है तो वो नहीं. एक्सेप्शन क्रिएट करो ना, एक्सेप्शन क्रिएट करो. आने दो, सना को भी बैठाओ, शुएब को भी बिठाओ, 4 और को भी बिठाओ साथ. ठीक है ना, लेकिन पूछ के. थैंक यू सो मच शुएब भाई. ऑब्वियसली शुएब भाई जो कहने का मकसद है वो यही है कि और कंपैरेटिव होना चाहिए, और बिजनेस आना चाहिए, और आई बॉल्स आने चाहिए, और लोगों को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, जॉब क्रिएशन, बहुत सारे फायदे इसके जरूर होंगे. और अबव ऑल आई थिंक यूरोपियन कंट्रीज भी आप देख रहे हैं कि आप पार्टिसिपेट करेंगे क्रिकेट में, ऑल द वे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी देख रहे हैं. सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ एन इंक्लूजन एज वेल, नॉट जस्ट दैट. मैं जरा एक छोटे से वक्फे की जाने पर भी बढ़ना चाहता हूँ. जब वापस आएंगे तो मैडम सना जो है वो हमें ये बताएंगी कि किन बेसिस के ऊपर ये जो हमने 20 टीम्स दिखाई हैं आपको, इनकी क्वालिफिकेशन हुई है फॉर द ICC 2026 T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप. डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक. गेम ऑन है. वेलकम बैक. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ब्रेक पे जाने से पहले, जैसा कि हमने पहले तस्करा किया, हम बात करें ICC T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2026 की.
इसके अंदर 20 टीम्स जो है वो इस दफ़ा पार्टेक करेंगी, और कैसे इनकी क्वालिफिकेशन हुई है समथिंग विच इज़ मोर ऑफ अ टेक्निकल क्वेश्चन, जिसके लिए मैं मैडम सना मीर की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, और मैडम सना मीर जो है वो बताएंगी हमें कि कैसे कैसे सब टीम्स क्वालिफाई की हैं 2026 के T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के लिए। जी मैडम। देखिए, इसके दो कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक डायरेक्ट क्वालिफिकेशन होती है और एक क्वालिफायर्स के थ्रू आप आते हैं। तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन में सबसे पहले तो आपके होस्ट आ जाते हैं। तो इसमें दो होस्ट हैं आपके पास, जिसमें इंडिया और श्रीलंका एट द टॉप आपको नज़र आ रहे हैं। जो राइट कॉलम सारी आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, अफगानिस्तान से लेके आयरलैंड तक, ये वो टीम्स हैं जिनके जो टॉप 7 टीम्स हैं, ये वो टीम्स हैं जिनको टॉप 7 में फिनिश किया। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था, उसमें जो टॉप 7 में टीम्स आई, उन्होंने भी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन कर ली। उसके बाद जो टीम रैंकिंग्स होती है, नेक्स्ट जो 3 टीम्स हैं, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और आयरलैंड, ये वो टीम्स हैं जिनकी नेक्स्ट सबसे हाईएस्ट रैंकिंग थी। ये भी फिर इनको भी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल गई। उसके अलावा फिर आपके पास क्वालिफायर्स आए। एशिया EAP क्वालिफायर में आपके पास 2 टीम्स आई, नेपाल और ओमान। 3 आई, नेपाल, ओमान और UAE। अफ्रीका से आपके पास 2 टीम्स आई, नामीबिया और जिम्बाब्वे। और यूरोप से आपके पास इटली और नीदरलैंड्स आए। और अमेरिकन क्वालिफायर से आपके पास कनाडा आया। तो जब ये इनकी रीजनल क्वालिफिकेशन हो रही होती है, उसमें भी पर क्वालिफाइंग राउंड 8 से 10 डिपेंडिंग आपके रीजन के ऊपर कितनी टीम्स होती हैं। और फिर उसमें भी ICC प्रॉपर एक टूर्नामेंट कराता है, और उस टूर्नामेंट की जो हाईएस्ट टीम्स होती हैं, टॉप 2, टॉप 3, जिस तरह हमने टेबल पे दिखाया, उन टीम्स की वो फाइट कर रही होती हैं उन 2 स्पॉट्स के लिए या 1 स्पॉट के लिए। जैसे कनाडा के पास उस रीजन में अमेरिका में से 1 स्पॉट था, वो लोग फिर फाइट करते हैं। और फिर इस तरीके से नई टीम्स आपके सामने आती है। जैसे इटली का आई थिंक पहला ही वर्ल्ड कप है, तो ये एक नई टीम आपके सामने आई है। तो ये बड़ी अच्छी, आई थिंक ये बड़ा अच्छा बैलेंस है कि कुछ टीम्स को आप बिकॉज ऑफ देयर हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस लेते रहें, और फिर नई टीम्स का भी एडिशन करते रहें। Exactly, and you know certainly what do you make of 20 teams making ICC making sure कि यार क्रिकेट जितना हम फैला सकते हैं दुनिया में उसको फैलाएं। 20 teams participating in the World Cup, interesting। बहुत इंटरेस्टिंग है। शुरू में टू बी ऑनेस्ट, जिस वक्त सारी दुनिया को ICC ने ये फैसला किया था कि हम T20 का इंटरनेशनल स्टेटस दे देंगे, तो हम सारे क्रिकेटर्स जो थे, हम बड़े हैरान हुए कि ये क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि आपके पास इस तरह के मैचेस नज़र आए जहाँ पे T20 के अंदर 300 स्कोर हो रहा है और दूसरी टीम जो है वो 22-26 रन पे आउट हो रही है, और अजीब रिकॉर्ड बनने शुरू हो गए हैं कि जी 2 रन दे के 8 विकेटें ले ली, और इस टाइप के शुरू में मैचेस हुए। तो हम सारे उस वक्त बड़े हैरान हुए, और हम थोड़े स्केप्टिकल थे कि ये ICC ने क्या फ़ैसला किया। बट इन द लॉन्गर रन अगर देखा जाए तो ये फ़ैसला बहुत अच्छा है। उसका रीज़न ये है कि फिर आप जब आपकी स्पोर्ट एक नेशनल लेवल पर रिकग्नाइज होती है, उसको स्टेटस मिलता है इंटरनेशनल का, तो आपके जो बोर्ड्स होते हैं, जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जो आपके गवर्नमेंट होती है, हर कोई फंडिंग के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए रेडी हो जाता है। उनको पता होता है कि अब आई बॉल्स होंगे, ये वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे। तो उस हिसाब से इट वॉज़ अ वेरी गुड डिसीजन बाय ICC। इनिशियली बहुत लोगों ने उसको देखा कि नहीं ये सही नहीं है, बट आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब उनको फंडिंग मिलनी शुरू हुई, प्लेयर्स जो थे वो नॉन प्रोफेशनल से प्रोफेशनल्स की तरफ आना शुरू हुए, उनको जॉब्स मिलनी शुरू हुई, तो वही एसोसिएट कंट्रीज जहाँ से आपको क्रिकेटर्स नहीं मिल रहे थे, आज वही टीम्स ने रेगुलरली आपकी बड़ी टीम्स को हराना शुरू कर दिया। और उसके पीछे सारी बात फंडिंग और प्लेयर्स को बेहतर तरीके से फैसिलिटेट करना। Exactly, and more people coming into the game, and certainly it looks like from here onwards के क्रिकेट जो है वो जैसे अगर मैं कोविड की बात करूँ 2019 से लेकर, so I think was one of those sports which kept on going, and I think that it actually made us kept on going as well in those very tense times as well. अब लेकिन अब जब हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं, 20 टीम्स कमिंग टुगेदर, पार्टिसिपेटिंग, क्वाइट अ लॉट ऑफ प्लेयर एक्सचेंज नजर आएगा, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होगी, और टीम्स के लिए भी आई थिंक उनको भी वो मौके मिलेंगे जिससे वो अपनी क्रिकेट को और बेहतर कर सकते हैं। सो आई थिंक ऑल कुडोस टू दैट एज वेल। और साथ ही साथ जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये है कि PTV स्पोर्ट्स अगले आने वाले चंद सालों में ICC का हर इवेंट जो है वो आपको दिखा रहा होगा इंशाल्लाह। सो आई थिंक kudos to that partnership, Pakistan Television making sure that we bring it to your doorstep, all sorts of action, may it be cricket, may it be kabaddi, may it be football, boxing, anything, it will be with you no matter what, तो दुनिया के जिस भी कोने में हो रहा हो। अब यहाँ से ज़रा इंटरनेशनल से छलांग लगाते हैं और वापस आते हैं ज़रा डोमेस्टिक की तरफ, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं और डोमेस्टिक की बात करते हैं तो जो पिनेकल नज़र आता है वो कायदे आज़म ट्रॉफी की शक्ल में ही नजर आता है। और कायदे आज़म ट्रॉफी की अगर हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक में ख़वातीन और आज़ाद शायद ये एक्सपेक्टेड भी था, बट कराची सर्टनली मेकिंग श्योर दैट दे गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री वंस अगेन एज वेल। तो शेब भाई, कायदे आज़म ट्रॉफी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उसका बहुत ही
ड्रामेटिक हुआ। पहले कराची की टीम थी नहीं, फिर कराची की टीम ऐड हो जाती है, फिर कराची की टीम जीत जाती है। और बहुत जरूरी है कि मैं जरा एक रीकैप जो है वो अपने जितने भी देखने वाले हैं उनके सामने रखूं, और फिर उसके बाद जो है इसके बारे में मजीद बात करेंगे, कौन हाईएस्ट विकेट टेकर्स है, कौन बॉलर्स है। तो कराची की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें ऊपर स्टैंड आउट में अब्दुल्ला नजर आते हैं, फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं, 340 रन जो है वो बनाते हैं। Sialkot then are coming in 266, and then Karachi once again with 458, and Sialkot with 314. Good competition. Karachi Region Blues winning by 218 runs. Ji Shoaib bhai. I think it's a good start to Kadin Trophy यार. Finally कुछ Kadin Trophy को देखने को तो मिला, और credit goes to who? PTV. Of course. और I think जो PTV ने इनिशिएटिव लिया है और 2 से 3 साल के राइट्स का, आई मीन ये उसकी एक कड़ी है बिल्कुल। और जहाँ पे हमें परफॉर्मेंसेस देखने को नजर आएंगी। कराची ऑलवेज बीन अ हब ऑफ अ टैलेंट। द मोस्टली यूज्ड टू से दैट पंजाब से आता है, ऐसी बात सच नहीं है। KPK और कराची एंड नाउ द सर्दर्न पंजाब, नॉर्दर्न नहीं, सर्दर्न पंजाब में भी, और नाउ टू वेरियस पार्ट ऑफ पाकिस्तान एरियाज। तो आई थिंक इट इज़ गुड टू सी दैट यार के दे प्लेइंग गुड क्रिकेट। हसन अली की बॉलिंग मैं देख रहा था, लुकिंग वेरी नाइस। यू नो, मैं हारिस से बात कर रहा था, मैं 4 डे खेला हूँ, और मुझसे पूछ रहे थे कि आप कितने खेले हैं फर्स्ट क्लास मैचेस। मैंने कहा 133। कहते हैं 133, इतने तो आपको टेस्ट मैच खेलने चाहिए था। मैंने कहा यार वो खिलाया नहीं शुरू में। तो इमेजिन कितनी बॉलिंग आप जब करके T20 में आएंगे तो आपको तो बिल्कुल हलवा लगेगा ना फिर से। ऐसा ही है। तो आपको जस्ट वॉक इन द पार्क है ना फिर 4 ओवर। True. लेंथ आपकी बनी हुई है और आपने 20-20 ओवर किए हुए हैं, तो इसलिए जो बहुत ज़्यादा जोर देते तो बच्चों को ये फॉर्मेट खेलने चाहिए। अग्रीड ऑन दिस आइडिया ऑफ दैट टेलीकास्टिंग एंड टेलीवाइज्ड कादम ट्रॉफी, एंड एट द सेम टाइम PTV का बहुत बड़ा हिस्सा है, जहाँ पे आई थिंक बच्चे शोकेस करते हैं यार। बट मानो ना मानो, घर वाले मोहल्ले वाले सारे देखते तो हैं यार आज लगा कैसे। बिल्कुल। तो ये थोड़ी सी वो होती है आपके अंदर, थोड़ी सी जो आंच होती है कि यार मेरे मोहल्ले वाले भी देख रहे हैं आज। बिल्कुल। तो थोड़ा इज्जत बेइज्जती का मसला भी होता है। बट नाउ दे टेकिंग क्रिकेट सीरियसली नाउ, और बड़े अरसे के बाद कादिम ट्रॉफी का नाम मैंने सुना है। अच्छा लगा सुन के, और साथ ही साथ जो हमें और अच्छा लगा, सर्टली जहाँ आपने बात की उस आंच की, उस चिंगारी की, जो कि उन खिलाड़ियों को तो जरूर मिलती है। मेरे ख्याल बहुत ही सारे मैडम सना शाइनिंग स्टार्स इन टाइम्स टू कम एज वेल। अगर हम लीडिंग स्कोरर्स के हवाले से बात करते हैं तो उसमें भी काफ़ी सारे हमें नाम नज़र आते हैं, काफ़ी सारी ऐसी परफॉर्मेंसेज नज़र आती हैं जो कि बहुत ही कमेंडेबल है। अब आई होप कि वो हमारे उसी तरह से सिलेक्शन प्रोसेस पे भी चैनलाइज हो सके इफ़ नीडेड। बिल्कुल अच्छी चीज़ ये नज़र आई एक दफ़ा फिर। सऊद शकील की हमने पहले भी जब लीडरशिप देखी तो इम्प्रेसिव नज़र आए, समझते हैं गेम को। और जैसे आपने शुरू किया कि एक टाइम था जिस वक्त बन रही थी टीम्स और कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के लिए और बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, तो कराची का नाम ऊपर नीचे हो रहा था कि भाई 2nd डिवीज़न ये वो सारा कुछ। तो कराची को हर्ट की ये बात, और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इस तरह का कमबैक किया और सऊद शकील की कैप्टनसी के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंस दी। ख़ास तौर पे जो 2nd इनिंग्स थी कराची की, उसमें आई थिंक अब्दुल्ला फजल जो हैं, हारून अरशद है, इनकी जो सेंचुरीज थी ये बड़ी इंप्रेसिव थी। क्योंकि पहली इनिंग्स की डिफरेंस था, अच्छी लीड आपके पास थी, बट बहुत डोमिनेटिंग लीड नहीं थी। बट जो 2nd इनिंग्स कराची ने बैटिंग की, उसके बाद बिल्कुल ही एक तरह से सियालकोट को बाहर कर दिया मैच से। तो ये अच्छी चीज़ नज़र आई कि एक ऐसी टीम जिसको बिल्कुल पहले राइट ऑफ किया जा रहा था एक रीजन को, वो आते हैं और फिर वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल जीत जाते हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ है। और हसन अली की एक दफ़ा मैं फिर बात करूँगी कि हसन अली हमेशा जाते हैं जब भी उनको ड्रॉप किया जाता है, और अभी भी जब टीम में आए और उसके बाद 1-2 मैचेस जो वो खेले वो अच्छा खेले, उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया और वो वापस चुपचाप डोमेस्टिक में जाके परफॉर्मेंस शुरू की, बैट के साथ भी बॉल के साथ भी। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है हसन अली की तरफ से भी और सेलेक्टर्स की तरफ से भी कि आप इन्वॉल्व रखें हम अपने प्लेयर्स को। एक एज के बाद जो हम लोग राइट ऑफ करना शुरू करते हैं, उनका जो जितना भी एक्सपीरियंस है वो जितना रब ऑफ करेगा आपके आसपास क्रिकेटर्स पे, वो उतना फायदेमंद। एग्जैक्टली। और नॉट जस्ट दैट, जहाँ पे अभी आपने हारून की बात की, अब्दुल्ला की बात की, सर्टली, और इसी तरह के एक और शाइनिंग स्टार जो हमें नजर आते हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, वो टॉप ऑफ द चार्ट नजर आते हैं, वो साद बेग नजर आते हैं। और ये नाम ऐसा नहीं है कि लोग पहली दफा सुन रहे हैं, जो लोग क्रिकेट को जानते हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, साद बेग हैज बीन देयर नाउ, एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ अ काइंड टैलेंट एज वेल। और इस दफा भी वो साबित करते हैं
What do you think should be a way forward for Saad Beg from here onwards? देखिए टू बी ऑनेस्ट जिस वक्त इनको अंडर 19 का कैप्टन बनाया गया वहाँ पर जितना मैंने इनको देखा तो बहुत कोई नज़र आया क्योंकि शॉर्ट पिच डिलीवरीज हों आप ये ओवरऑल देखें 10 मैचेस में 1000 रन पूरे किए और 55 की एवरेज, स्ट्राइक रेट भी डिसेंट है। उसके बाद शामिल हुसैन है, ये भी आपको पता है अंडर 19 भी खेले हैं, इस्लामाबाद की तरफ से भी कुछ अर्सा खेले, तो ये इनका भी बहुत ही इम्प्रेसिव 64 की एवरेज नज़र आती है। तो ओवरऑल आपके पास टैलेंट तो आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अजान अवैस की भी बड़ी तारीफ सुनी है, सारे ये आपके पास टैलेंट है, इनको पकने दें, इस लेवल पर रन्स करने दें, बारहा 2-3 सीजन लगाने दें, उसके बाद जरूर इनको ले। जैसे भी शुएब भाई ने बात की यार मैं 100 प्लस जो है वो मैचेस खेलने के बाद जो है फिर मुझे मौका मिला और इतने मुझे टेस्ट मैचेस खेलने चाहिए थे, वो जो राइट बेकिंग टाइम है वो नहीं आपको लगता कि एसेंशियल है फॉर सिलेक्टर्स या मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड कि यार नाउ ही इज रेडी एंड आई थिंक दैट ही शुड 2 साल का रखड़ा जरूरी है फर्स्ट क्लास का। ओके, ट्रैवलिंग स्मिथ क्योंकि यहाँ पे एकदम तो आपको A+ ट्रैवलिंग तो नहीं मिलेगी ना, और प्लस आई थिंक एक्सपीरियंस बड़ा ज़रूरी है कि मुझे भावलपुर जाके खेलना है। भावलपुर बंद हो गया, भैया बच्चों ने कोई भावलपुर का नाम भी नहीं सुना होगा, तो मैं खेला हूँ वहाँ पे बड़े लंबे चौड़े फर्स्ट क्लास के मैचेस होते थे। साहिवाल मोंटगोमरी ग्राउंड में तो नहीं खेले होंगे, तो ये बड़ा ज़रूरी है ट्रैवलिंग प्लस हैविंग एक्सपीरियंसेस प्लस जो आपका बॉन्डिंग, जो आपका बैंटर क्रिएट होता है विद द टीममेट्स, यू नो, एंड देन यू ग्रो फ्रॉम अंडर 16 टू अंडर 19, वो दोस्तियाँ, वो ख्वाब फिर इकट्ठे चलते हैं ऑल द वे अप टू पाकिस्तान टीम। तो यार यू मेड इट फार, आई कुडंट, यू नो, और वी बोथ मेड इट फार, सो आई मीन लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक 2 से 3 साल का रगड़ा बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एज अ फास्ट बॉलर, ताकि मसल पक जाए, उसका मसल मेमोरी आ जाए। प्लस बैट्समैन की ज़रा ये एक डिफरेंट कंडीशन में पूरे पाकिस्तान में थोड़ा सर्दियों में थोड़ा सा लेटर पार्ट ऑफ द सर्दियों में खेल ले, बॉल सीम एंड स्विंग हो, तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ताकि वो टेम्परामेंट लाने के लिए और मसल की मेमोरी को पक्का करने के लिए एज फास्ट बॉलर आई थिंक यू नीड टू हैव एटलीस्ट 1000 ओवर्स इन अ सीजन। एग्जैक्टली। और जहाँ आपने ये बात की शुएब भाई, ये जब भी अभी जो मैंने एक रिकैप दिया छोटा सा मैच समरी के हवाले से, इसमें ना करते भी 1200 रन बने हैं। सो आई थिंक इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए क्योंकि हमने बहुत ज्यादा बात विकेट बहुत आसान है यार, विकेट बहुत आसान है ना, विकेट बहुत आसान है। यही फर्स्ट क्लास के मैचेस पिंडी में जब होते थे, तो मैं नाम नहीं लेता, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स खेल रहे थे मेरे साथ, तो उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं सर्दी में तेरे सामने खेलते यार, एक मुश्किल थी और विकेट भी तेज़ था और बॉल मतलब दायरे से कलेक्ट कर रहे थे, मेरे अलावा जो 3 फास्ट बॉलर मेरे साथ पिंडी खेल रहे थे, तो यार फर्स्ट क्लास का ये स्टैंडर्ड था। तो उस सिचुएशन में अगर आप 250 करते हैं तो वो 350 से 500 से बेहतर है। वो 250 मुश्किल 250 हो या मुश्किल 200 या 250, इट्स फार बेटर देन 500। आई ऑल्सो एग्री कि 500 भी ज़रूरी है, यू नो, लॉन्ग फॉर्मेट के लिए आपके बल्ला। देखिए जो सबसे ज़्यादा थकाने वाली चीज़ है ना जो क्रिकेट में है, आई थिंक एक तो कीपिंग है और दूसरे नंबर पर बैटिंग आती है जो मेंटली और दिमागी तौर पर आपको थका देती है, क्योंकि बेसिस और इसमें अब फुली कॉन्सेंट्रेट आपको हमेशा करना पड़ता है। जहाँ भी आप कॉन्सेंट्रेशन लूज़ किया, फोकस आउट हुआ, आप गए। तीसरा जो एम्पायरिंग है वो बड़ा औखा काम है, वो 24 घंटे का फोकस है। तो आई थिंक वो सारा मिल मिला के आई थिंक इट्स पिछले 15-20 साल से कोई इतनी खास तवज्जो फर्स्ट क्लास पे दी नहीं गई। डिपार्टमेंट्स हमारे खुल जाएँ, अल्लाह करे खुल गए हैं और खुल जाएँ, हमारे रीजनल क्रिकेट ऊपर आ जाए। अब सिर्फ देखें 20 टीमें वर्ल्ड कप में तकरीबन इफ़ नॉट नथिंग लेस दैन 2000 बंदा तो पार्टिसिपेशन में जाएगा 20 टीमों के लिए। ट्रायल्स होंगे, आएंगे, नेट्स पे खेलेंगे, कुछ 20 सेलेक्ट होंगे, 25 शॉट 40-50 में से शॉर्ट लिस्ट होंगे, इससे सारा कुछ होगा। सिमिलरली यार काज़िम ट्रॉफी में भी आप देखें कितनी चीज़ें, अगर 12 या 18 रीजन हों आपके पास तो कितने बंदे इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो इसी तरह मोबिलाइजेशन आती है टैलेंट की नीचे से लेकर। अब जितने लड़के हैं तकरीबन 8-9 लड़के तो ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल सात बेग से लेकर नीचे तक मैं पढ़ रहा था, नाम शामिल से जो भी हैं सारे बच्चे नए हैं। और इसी तरह अगर यही अंडर 19 हो जाए, अंडर 16 आ जाए और अंडर 15 से भी काम शुरू हो जाए, तो आपका जो टैलेंट पूल है ना उसमें वो कमी नहीं आ सकती। बट अगेन यू नो हैव टू टेक केयर ऑफ देम फाइनेंशियली इन दिस डे एंड एज। हमें तो चलो मिलता था ना 100 रुपया पर डे,
सॉरी नहीं, हमें तो फर्स्ट क्लास के मैच पैसों भी नहीं मिलते थे, हमें से तनख्वाह मिलती थी। नहीं सॉरी, मेरी ना आज एक- तनख्वाह मिलती थी। मेरी ना आज एक डिपार्टमेंट को जो हेड कर रहे थे, मेरी आज उनसे बात हो रही थी। मैडम सना भी जानती है, मैं भी उनको, आप भी जानते हैं शायद। तो मैंने उनसे पूछा 2013 में आप अपने जो भी प्लेयर्स थे डिपार्टमेंट, उनको क्या स्टाइपेंड देते थे? तो उन्होंने कहा जी कप्तान को 10,000 मिलते थे और बाकी को 8,000 मिलते थे। मैंने कहा यार आप बड़ी ज्यादती करते थे। कह रहे नहीं, लेकिन हमने उनकी रिक्वेस्ट पे तनख्वाह बढ़ाई। मैंने कितनी बढ़ाई? कह रही कप्तान की 2,000, बाकियों की 1,000। मैंने कहा यार कम से कम खिलाड़ी तो समझते हैं। बट स्टिल आई ठीक थिंक है ना यार। और यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। ये मुझे पता है आप कहाँ की बात कर रहे हैं, बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। मैं वुमेन्स क्रिकेट में थोड़ा सा जाती हूँ। हम लोग इसी तरह शुरू में बहुत ही कम तनख्वाहें थी, हम तो खैर शौक के लिए खेलते थे, तो हमें जो भी मिलता था हम खुश हो जाते थे। खैर कुछ अरसा गुजरा तो एक और डिपार्टमेंट आया, वो भी बैंक ही था। उन्होंने आके तनख्वाहें देनी शुरू कर दी सही किस्म की। नहीं, मैंने पिछला भी बैंक नहीं बोला। हाँ मैं बता रही हूँ, उन्होंने कहा जी तनख्वाहें देनी शुरू कर दी। अब यहाँ से प्लेयर्स हलचल मची के हम उधर जाते हैं। फिर एक डिपार्टमेंट ने कहा नहीं आप फिक्र न करें, हम आपको परमानेंट जॉब्स दे रहे हैं। सही। हम बड़े खुश, लेटर शेटर आ गए, सब कुछ हो गया। आप यकीन करो 8-9 साल गुजर गए, हम समझे कि हम पक्के हैं, परमानेंट है। जैसे ही डिपार्टमेंट का खाता आया कि अब बंद होने लगा, पता चला कभी परमानेंट हुआ ही नहीं। वैसे ही चल रहा था बस। वुमेन्स क्रिकेट के साथ तो ये लेकिन नुकसान इससे भी बहुत ईमान हुआ कितना है पक्का होता है बंदे का। जी। रिस्क लेने रिस्क तो ऊपर तो रिस्क बंद नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये बात है आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की, कि आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस में जस्ट बिकॉज कि शायद वो लड़कियों पहली दफ़ा आई थी, उनको नहीं पता था, तो आप उसको बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स के साथ ऐसे होना नहीं चाहिए। मेंस क्रिकेट में इवन डिपार्टमेंट बंद भी हुए तो फिर भी जो परमानेंट थे वो वहाँ पर रहे किसी ना किसी कैपेसिटी में। तो ये नहीं करना चाहिए, प्लेयर अपनी पूरी लाइफ देता है। अब प्राइड देखो ना, एक बात तो फिर वही आ गई ना कि मिचेल स्टार्क का ख्याल तो रखा गया। बिल्कुल ये तो नहीं ना कि वो अकेला ही फिट होके उसने 20 साल गुजार दिए। ट्रू। तो उसमें बोर्ड की पार्टिसिपेशन System तो है बहुत है ना। True. अब देखो ना, पैरी की अलीसा पैरी, राइट, अब उसकी मैनेजमेंट कुछ और है, साना मीर की मैनेजमेंट कुछ और है। ये बैठे कह रही है मुझे जॉब ही नहीं दी। अब वो अलीसा पैरी तो नहीं कह सकती, उसको तो एंडोर्समेंट भी मिले, पैसे भी मिले, सिस्टम भी मिला, और उसको पूरा फिटनेस सेंटर भी मिले और पूरा एक बैकअप था उसके लिए। तो अगेन जब तक आप अपने लोगों को सेफ गार्ड नहीं करोगे फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, कोई शौक से तो नहीं कोई आगे खेलेगा। ट्रू। शौक से तो नहीं बैठ के फीलिंग नहीं आएगी। शौक से तो प्रोग्राम नहीं कर सकते। हालांकि लोगों को बड़ा शौक है टीवी पे आके फिर बैठने का। लेकिन बात ये है, कुछ को तो हमें बुलाना पड़ता है यार बड़ा देखिए, जबरदस्ती। मैं अब क्या कहूँ आपको, मैं अब आपको कुछ कह रही, लेकिन आपको समझ आ जानी चाहिए। तो ठीक है। अच्छा, वेरी क्विकली अब मेरे ख्याल है इसके मजीद जो है हम इसके आगे जो मैं बात करना चाहता हूँ, जो आपने हाईएस्ट रन गेटर्स की बात की, वहीं पे मैं हाईएस्ट विकेट टेकर्स के हवाले से ही बात करना चाहता हूँ। और जो एक पैराडाइम शिफ्ट नजर आता है, वो पैराडाइम शिफ्ट इसलिए नजर आता है कि स्पिनर जो है कायदे आजम ट्रॉफी में हमें हाईएस्ट विकेट टेकर नजर आते हैं। अपना स्पिन डिपार्टमेंट हमें वैसे भी अब बड़ा बेहतरीन सेटल होता नजर आता है। अली उस्मान है जी, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं और इन्होंने 8 मैचेस खेले, 14 इनिंग्स में इनकी 48 विकेटें, 21 की एवरेज है, इकोनॉमी ऑफ 3.04, स्ट्राइक रेट ऑफ 41.56 एंड 6 फाइवर्स। और मजेदार बात यह है कि इसमें टेस्ट क्रिकेटर हमारे सजाद खान भी हैं और साजिद खान भी हैं, और फिर उसके बाद हमें काफी सारे ऐसे नाम भी नजर आते हैं जैसे मोहम्मद अब्बास भी नजर आते हैं। सो आई थिंक वंडरफुल पूल ऑफ टैलेंटेड बॉलर्स। मैडम सना, दिस पैराडाइम शिफ्ट, कब स्पिनर्स जो है हमें पाकिस्तान में हाईएस्ट विकेट टेकर्स नजर आते हैं। पिचेस का भी ऑब्वियसली बहुत रोल होता है। आपके बाकी जो मेन पेस बैटरी है वो डेफिनेटली बाकी भी जगह पर इन्वॉल्व रही, वो डिफरेंट मैचेस खेल रहे हैं। मूसा खान को अच्छी बात है, शुक्र है वो भी वापस थोड़ा नज़र आ रहे हैं। स्पिनर्स का ऑब्वियसली, क्योंकि जब विकेट्स बहुत ज़्यादा सीम फ्रेंडली ना हो तो स्पिनर को मौका भी ज़्यादा मिल जाता है लंबा फॉर्मेट में एक ही साइड पकड़ के पूरी बॉलिंग कराने का। तो आई थिंक वो भी आपको फ़ायदा ज़रूर मिलता है एज ए स्पिनर। आप अपनी बॉडी पे लोड भी ज़रा ज़्यादा डाल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फास्ट बॉलर्स। इवन दो कि फास्ट बॉलर्स भी जान लगा रहे होंगे 15-20 ओवर दिन के करते ही होंगे कायदे आज़म ट्रॉफी के अंदर, बट जनरली स्पिनर और भी 20-30 ओवर भी ऑन अ गुड डे कराने पड़ जाते हैं। तो ये फ़ायदा है और आपको स्पिनर्स का बैकअप चाहिए। नुमान की बात करें, साजिद की बात करें, ये वो प्लेयर्स हैं जो पक्के प्लेयर बन के हमें मिले और उसके बाद हम जब तक स्पिन विकेट्स नहीं लाए इनको हम खिला ही नहीं रहे पक्के मिले। लेकिन हम इनको खिला ही नहीं रहे थे। फिर आपने पिचेस का बिल्कुल रोल बदल दिया, उनकी बिहेवियर बदला और इनको मौका मिला खेलने का। तो हमें
ये बैलेंस भी क्रिएट करना है कि हम खाली ऐसी पिचेस ना बनाएं कि खाली फास्ट बॉलर्स ही खिलाते रहें या खाली स्पिनर्स ही खिलाते रहें, तब तक आपका वो कॉम्बिनेशन सईद अजमल के बाद वो गुम गए थे, आपके पास स्पिनर्स आ ही नहीं रहे थे, स्ट्रगल किया हमने, तो बहुत स्ट्रगल किया। और अभी भी अगर आप साजिद को देखें तो वो एक वन डायमेंशनल थोड़े से हैं, नुमान ज़रा उनके पास वेरिएशन ज़रा ज़्यादा है, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आने वाले अरसे में कि आपके पास हर तरह का बॉलर तैयार। एग्जैक्टली ऐसे। और इसको ना एक गाने में शायर ने कहा है, और लाइटर नोट जो देखने वाले हैं कि बाद में फिर बंदा सिर्फ यही गाना लगाता है, टूर गए यार मोहब्बता वाले, तो प्लीज कोशिश करें कि टाइमली जो है उनका एडवांटेज लिया जाए। आई थिंक ये बहुत जरूरी है। लेकिन जहाँ पे हमने डोमेस्टिक की बात की, ट्रॉफी की बात की, अब मेरा ख्याल है कल हमने मिचेल स्टार्क की भी बात की, जो उन्होंने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा है, वो अभी भी कहते हैं, मिचेल स्टार्क ने अपने बयान में खुद कहा कि ही स्टिल द पिनेकल। दूसरी एंड पे जरा हम जो रूट के हवाले से भी बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने वैसे तो 40 टर्न्स अपने पूरे कर लिए हैं, लेकिन उनकी पहली सेंचुरी जो ऑस्ट्रेलिया में हुई है उस हवाले से बात करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, गेम ऑन है। वेलकम बैक। लेट्स हॉप कॉन्टिनेंट्स नाउ, लेट्स मूव ऑन टू ऑस्ट्रेलिया where the Ashes is on. The second test in between England and Australia is going on. It's underway. In the first innings, England are at 334. Australia actually giving them a taste of what England would used to do, you know, if against any other team on any given day. Australia is at 378 for 6 in one single innings. This is something that they have done. Australia leading with 44 runs. But जिस पे हम बात करना चाहते थे इस जो रूट, पहला जो हमने टेस्ट मैच देखा वो भी बहुत डिजास्टर्स था, एंड फाइनली जो रूट कमिंग टू द ओकेजन, 4 डक्स जो है वो इंग्लैंड को फेस करने पड़े, उसके बाद जो रूट आते हैं और वो एक सेंचुरी बनाते हैं। और हम ग्रेट्स की अगर बात करें तो विराट कोहली 83 इनिंग्स के बाद हमने उनकी एक सेंचुरी देखी, बाबर आजम की भी 83 इनिंग्स के बाद हमने एक सेंचुरी देखी, और फाइनली जो रूट की 29 इनिंग्स के बाद ऑस्ट्रेलिया में हमने पहली सेंचुरी देखी, एंड दैट टू अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। मैं शुएब भाई के पास जाना चाहता हूँ सबसे पहले, और शुएब भाई से पूछना चाहता हूँ, जो रूट हैज बीन अ फिनोमिनल हाउसहोल्ड नेम इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, एंड जब भी हम इंग्लैंड की बात करते हैं मेरा ख्याल है जो रूट हमेशा सर फहरिस्त रहते हैं, 40वीं सेंचुरी, मगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में पहली सेंचुरी मुकम्मल कर पाते हैं। One of the greats of the game, simply the best, elegant. I think दाएं हाथ का डेविड गावर, elegant. The mastery that he has, and I mean it's just phenomenal to see, and imagine look at Australia, certainly looks highlight after 30, after 29 innings, finally he's actually got a ton in Australia. जी मैडम सना, आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, और वही बात है जैसे करियर में इन्होंने बहुत ही ग्रेसफुली अपने आप को हैंडल किया है, जब फॉर्म ख़राब हो या कप्तानी ले ली जाए या जो भी चीज़ें इनके ऊपर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से उसको इन्होंने कवर किया। और इंग्लैंड तो ऑब्वियसली खुश होगा, ऑस्ट्रेलिया में से भी एक बंदा बड़ा खुश होगा, मैथ्यू हेडन, उन्होंने थोड़ा सा क्रेडिट उनको भी जाएगा इनकी सेंचुरी का, जिस तरह की जो बैंटर होती है और जो स्लेजिंग होती है वो चलती रहती है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के दरमियान। बट ओवरऑल आई थिंक जो रूट इस तरह के प्लेयर हैं कि आपकी टीम में हों और किसी भी जगह पर हों, इवन दो कि ऑस्ट्रेलिया में इनके 100 इतना ज़्यादा नहीं है, मेजॉरिटी 100 इनके इंग्लैंड में अपने ही कंडीशंस में, पर जिस तरह खाली 100 की बात नहीं होती, टेस्ट क्रिकेट के अंदर ऑब्वियसली स्टेइंग एट द क्रीज, बिल्डिंग पार्टनरशिप, उस तरह के जो कंट्रीब्यूशन है वो इसमें नज़र नहीं आएगा। बट ओवरऑल जो इनकी कंट्रीब्यूशन टेस्ट क्रिकेट के लिए, ख़ास तौर पे इंग्लैंड के लिए, वो उनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बनाती है कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड। अच्छा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पता क्यों बनाता है ग्रेटेस्ट? अगर तुम देखो ना, जब अल्लाह देने पे आता सब कुछ दे देता है। रिकी पॉन्टिंग बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर, बेस्ट कैचर, सिले का बेस्ट फील्डर, ठीक है, बाउंड्री का बेस्ट फील्डर, पॉइंट का बेस्ट फील्डर, जो रूट अगेन बॉलर पूरा बॉलिंग की बात ही नहीं करते हैं मुझे भी कैचिंग उसकी देख लो, स्लिप कैचिंग देख लो, और फिर उसने जिस तरह 15 साल उसने लीड किया है बेचारे ने, और मुश्किल कंडीशन में किया। वो भी ज़्यादा टेस्ट मैच उसको इंग्लैंड में वहीं परफॉर्म करना था, लेकिन इंग्लैंड में भी 100 करना कौन सा आसान काम है। True. और 100 करना वैसे बाय द वे कौन सा आसान काम है टेस्ट क्रिकेट में किसी भी फॉर्मेट में। yes. किसी भी फॉर्मेट में। ये तो मुझसे पूछो ना, बैट्समैन किस हालात से गुजरता है 100 करने के लिए, you know. तो but you know, I think it's one of the greats of the game. I think they'll be remembered for years and years to come. On top of that, is a nice guy. He's just a great guy to have in the dressing room. You know, that's what makes dressing room much more easy place to breathe. Exactly. You know, it's the most suffocating place once you have a toxic and once you have, you know, not like-minded people in the dressing room. It becomes a horrible place. और जब आप अच्छे लड़के आपके इर्द गिर्द होते हैं, it becomes a fun.
True. And cricket is all about having fun. Exactly. And taking a break till tomorrow, it's also going to be a fun. Thank you so much for being with us. You've lovely and beautifully wrapped it up as well. Your words are always very well articulated. Thank you so much, Madam Sana. You always bring a lot of wisdom